हेलो दोस्तों, विश्व अपने सेक ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है उसका जो दर्पण सूत्र है उसको सिद्ध करके बताएंगे। दोनों दर्पण में चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों मिरर में हम मिरर फार्मूला को सिद्ध करके आपको बताएंगे इस वीडियो में। ये जो है मिरर फार्मूला, ये प्रूफ करने में बहुत सारी तकलीफ होता है, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को समझ में भी नहीं आता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अब कभी भी कोई प्रॉब्लम आपको इस फार्मूला को सिद्ध करने में नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए। मिरर फार्मूला है क्या? तो मिरर फार्मूला जो है, मिरर फार्मूला इसे हिंदी में बोलते हैं दर्पण सूत्र। मिरर फार्मूला जो है 1/f = 1/u + 1/v, ये जो है वो मिरर फार्मूला है। इसी को सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। इसे मिरर फार्मूला भी कहते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है? या तो आता है प्रूफ, इसको प्रूफ कीजिए, या तो दर्पण फार्मूला को लिखकर उसे प्रूफ करें। इस ढंग से क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, तो ये फार्मूला को सिद्ध करते हैं। लेकिन आपको बता दें, इस फार्मूला को सिद्ध करने के पहले आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो ये साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन है क्या, इसके बारे में पहले हम बताएंगे। उसके बाद इमेज जैसे बनता है उत्तल में अवतल में, कैसे इमेज बनता है, उसका जो की पॉइंट है, उसका जो मेन पॉइंट है, उसको माइंड में रखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, तो जो साइन कन्वेंशन है उसमें आप ध्यान रखिएगा कि ये है क्या। इसको ऐसे हिंदी में से बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। कॉमनली जो ये साइन कन्वेंशन है वो अलग अलग तरह का होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। लेकिन इसको सरल करने के लिए आजकल जो मॉडर्न इस्तेमाल होता है कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन। कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आप लोग पढ़े होंगे, उसी ढंग का है कुछ। आप कॉमन ये जो चीज़ पढ़े होंगे, ये आप पढ़े होंगे, ये जो होता है वो मूल बिंदु होता है। इधर जो होता है सारे, ये जो होता है ये सब पॉजिटिव होता है, और ये साइड जो होता है वो निगेटिव। यानी कि मूल बिंदु से यदि लेफ्ट चलेंगे तो निगेटिव, राइट चलेंगे तो पॉजिटिव। इसी ढंग से मूल बिंदु से यदि हम ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव होता है, और यदि नीचे चलेंगे तो निगेटिव होता है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक मूलभूत ये आपको चीज़ है, इसे जानना जरूरी है। इसके बिना ये प्रॉब्लम होगा आपको। तो चिन्ह परिपाटी का ये मेन चीज़ है। अब ये ऊपर ध्यान रखिएगा, इसको उधर जाए प्लस, इधर माइनस, नीचे माइनस, ऊपर प्लस। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब ये दर्पण में कैसे इस्तेमाल होगा वो ध्यान रखते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं और दर्पण के बारे में हम आपको बताते हैं। अब देखिए एक दर्पण बना लेते हैं। यदि ये दर्पण देखा जाए तो ठीक है, ये जो इधर कलाई कर देंगे तो ये जो होगा वो अवतल दर्पण होगा। ये परावर्तक सतह हो गया अंदर वाला, और ये जो कलई किया हुआ है यानी कि परावर्तक सतह जिससे टकराकर किरण लौटेगी, तो ये अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। इसी ढंग से देखा जाए यदि उत्तल की बात करें तो उत्तल जो होता है वो सेम होता है, लेकिन ध्यान रखना है इसका परावर्तक सतह जो होता है वो उभरा हुआ होता है। इधर है परावर्तक सतह, इसका परावर्तक सतह भी इधर है। तो इस ढंग से ये दर्पण है। ये कौन दर्पण हो गया? कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, और ये जो हो गया वो कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब ध्यान रखिए परावर्तक सतह इधर है, इसमें परावर्तक सतह इधर भी, इसका भी इधर है। लेकिन अब इसको आप कहिएगा हम इसको उल्टा भी तो बना सकते थे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, यदि हम ऐसे भी बना सकते थे, परावर्तक सतह इधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम ऐसे भी बना सकते थे, परावर्तक सतह इधर हो गया, ये कर सकते थे। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये हम क्या बताएं, कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन। कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन में एक चीज ध्यान रखिएगा, परावर्तक सतह हमेशा लेफ्ट साइड में रखिएगा। परावर्तक सतह हमेशा किधर होगा? लेफ्ट साइड में। तभी ये कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन सही से हो पाएगा। ठीक है, तो ये तो साइन कन्वेंशन की बात आ गया। अब इसमें थोड़ा सा साइन कन्वेंशन और बताते हैं आपको। अब देखिएगा, इसमें यदि एक अक्ष मुख, ये मुख्य अक्ष हो गया,
अब ये जो हो गया मूल बिंदु हो गया, पोल हो गया। इसमें भी एक अक्ष मूल अक्ष कर लेते हैं, जो मेन जो एक्सिस है वो मूल बिंदु यानी पोल या ध्रुव हो गया। अब इसमें एक चीज और माइंड में रखिएगा, परावर्तक सतह इधर, परावर्तक सतह इधर, दो चीज है, एक फोकस एक वक्ता केंद्र। ठीक है, तो फोकस जो होता है अवतल दर्पण में टकरा कर इधर लौटेगा और मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आती है वो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरता है, तो ये फोकस इधर होता है। और चूंकि इसको गोल कीजिएगा तो केंद्र यहीं पर बनेगा, गोल कीजिएगा तो केंद्र यहीं पर बनेगा, तो यहाँ पर भी आपको देखा जाए तो ये केंद्र होगा। चूंकि गोल कीजिएगा और आपको बताया गया होगा कि जो दर्पण होता है जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र जो होता है वो वक्ता केंद्र होता है, इसे सी से सूचित करते हैं। तो ये दोनों इधर हो गया। ये तो बिंदु की बात है। ये आपको पता है यहाँ से यहाँ की दूरी जो बोलते हैं वो छोटी एफ, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होता है छोटी एफ। कलर चेंज कर देते हैं, हम आपको बताते हैं। यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो गया छोटी एफ, इसे बोलते हैं फोकस दूरी। और सी से पी के बीच ये पूरा जो दूरी है इसे बोलते हैं क्या, आर से सूचित करते हैं वक्रता त्रिज्या। देखिएगा ये रेडियस आएगा तो ये केंद्र है तो ये त्रिज्या आएगा, कॉमन चीज है। अब साइन कन्वेंशन लागू करते हैं। ये मेरा मेन पॉइंट हो गया, ठीक है, ये मेरा मेन पॉइंट हो गया। अब इसमें देखिएगा मेन पॉइंट हो गया तो इधर जो होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, इधर वाला जो दूरी होगा सबके सब क्या होगा निगेटिव होगा, ऊपर जो होगा वो क्या होगा पॉजिटिव, नीचे जो होगा वो क्या होगा निगेटिव। अब देखिएगा ये जो दूरी, अब जो भी दूरी मापेंगे पी से मापेंगे, पोल से ध्रुव से मापेंगे, तो पोल से यदि लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो जो भी दूरी होगा वो क्या होगा निगेटिव होगा, यानी एफ जो होगा क्या होगा माइनस एफ। यहाँ जो आर होगा वो क्या होगा माइनस आर। ये तो हो गया क्या साइन कन्वेंशन। और उधर जो होगा, उधर जो भी दूरी नापा जाएगा वो क्या होगा पॉजिटिव। अब एक चीज और ध्यान रखते हैं इसमें, एक आता है यू, एक आता है भी। जहां पर देखिएगा यू और भी, यू है वस्तु की दूरी और भी जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है। वस्तु हमेशा परावर्तक सतह की ओर रखेंगे, इधर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा इसका, इधर हमेशा बनेगा परावर्तक सतह की, यानी कि यू भी हमेशा यू क्या होगा माइनस होगा। यानी कहने का मतलब ये अवतल दर्पण है, इसमें फोकस दूरी निगेटिव, इसमें वक्ता त्रिज्या निगेटिव, इसमें यू तीन, ये भी क्या होगा निगेटिव। अब एक जो v है प्रतिबिंब की दूरी, यदि प्रतिबिंब ये साइड बने तो निगेटिव होगा, प्रतिबिंब वो साइड बने तो पॉजिटिव होगा, प्रतिबिंब ये साइड बने तो निगेटिव होगा, वो साइड बने तब पॉजिटिव होगा। अब वस्तु की ऊंचाई भी हो सकता है, तो वस्तु की ऊंचाई यदि हम वस्तु यहाँ रखें तो जो वस्तु की ऊंचाई ऊपर की ओर रहेगा वो क्या होगा पॉजिटिव। प्रतिबिंब सीधा भी बन सकता है उल्टा भी बन सकता है, सीधा बनेगा तो पॉजिटिव होगा, नीचे की ओर बनेगा तो निगेटिव होगा। ये है कॉनकेव लेंस में, सॉरी कॉनकेव मिरर में। सेम इसी रंग से देखा जाए इसको हम बना सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह, तो क्या हो जाएगा इसको, ये हो गया। अब देखिए ये ऊपर वाला क्या होगा पॉजिटिव, नीचे वाला क्या होगा निगेटिव, ये क्या होगा पॉजिटिव, ये क्या होगा निगेटिव। अब ये जो यहाँ से मापा जाएगा, यानी इधर जो वाला जो दूरी होगा वो पॉजिटिव होगा, इधर वाला दूरी जो होगा वो निगेटिव होगा। अब आपको पता होगा ये अब उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, जब समांतर कोई किरणें आती है तो क्या होता है ये उधर की ओर चल जाएगा और फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। और ये गोला देखिए उधर की ओर बन रहा है, तो यहाँ पर सी भी जो होगा वो उधर ही होगा, यानी कि ये जो एफ हो गया छोटी और ये जो हो गया वो क्या हो गया ये छोटी एफ हो गया, और ये जो हो गया ये पूरा ये दूरी क्या हो गया आर। ठीक है, तो यानी कि एफ इसमें क्या होगा पॉजिटिव, इसमें आर क्या हो गया पॉजिटिव। ठीक है, दूरी है, ये जो एफ जो कैपिटल सी है बिंदु है। अब एफ और आर तो पॉजिटिव हो गया। अब देखिए वस्तु तो हमेशा ये साइड रखेंगे, चूंकि परावर्तक सतह की ओर ही वस्तु रखेंगे, तो वस्तु यानी कि यू हमेशा क्या हो जाएगा निगेटिव, चूंकि परावर्तक सतह की ओर ही हम रखेंगे। अब जहाँ तक बात है भी की,
तो यदि भी यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब ये साइड बने तो क्या होगा निगेटिव, ये साइड बने तो क्या होगा पॉजिटिव। लेकिन उत्तल दर्पण में कभी भी प्रतिबिंब जो है ये साइड नहीं बनता, हमेशा वो साइड बनता है, यानी कि भी इसमें हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो ये साइन कन्वेंशन, ये साइन कन्वेंशन जब तक नहीं समझिएगा दिक्कत होगा। इसका और भी सरल तरीका है कि आपतित किरण की ओर जो दूरी होगा सबके सब पॉजिटिव होगा। यदि आपतित किरण के विपरीत कोई दूरी मापेंगे तो वो क्या होगा निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये हम मिटाते हैं, हम आते हैं फिर से जो हमारा मेन टॉपिक था दर्पण फॉर्मूला, उसको हम सिद्ध करते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं इसको, ये दर्पण एक लिए, इसको हम लैंग्वेज में इसको लिखेंगे कैसे, जो हम आपको बता दें। M डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है P है, फोकस F है तथा वक्रता केंद्र C है। ये एक मेरा दर्पण तैयार हो गया। अब इसमें एक प्रतिबिंब का फॉर्मेशन करते हैं, यानी प्रतिबिंब बनाते हैं। तो प्रतिबिंब कहीं पर भी रखेंगे तो प्रतिबिंब बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि हम आप लोग को बताए थे पहले भी। तो अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ रखें, तो प्रतिबिंब कहीं भी रखिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुविधा अनुसार, चूंकि आपको बनाने में सुविधा हो, आपको हल करने में सुविधा हो, आपको इसको फॉर्मेट करने में सुविधा, फॉर्मेशन करने में सुविधा हो, इसलिए कॉमनली हम रखेंगे इसके इधर। इससे क्या होता है ना, सब कुछ स्पष्ट बनता है। तो सब कुछ स्पष्ट बनने के लिए हम थोड़ा सा प्रतिबिंब को, वस्तु को थोड़ा सा हम इधर रखेंगे। ठीक है, अब एक वस्तु लेते हैं, एक वस्तु लेते हैं, एक वस्तु लेते हैं हम, ये देखिए एक वस्तु ले ली, एक वस्तु ले लिए, नाम दे देते हैं इसका, ये A और ये जो बिंदु वो क्या हो गया B। ठीक है, नाम हम दे दिए A और B, नाम हम इसको एक कलर से रहने दीजिए उसको ही। तो A और B, अभी जो हम लिए हैं बाद में उसको हम रेड से लिख देते हैं। अब क्या किए, A और B एक हम वस्तु लिए, तो वस्तु है, तो अब इसका जो इमेज बनेगा, इमेज बनने के 2-3 तरीका होता है। एक तो आपको माइंड में रखना होगा, जब समांतर जाएगा मुख्य अक्ष के तो टकराकर फोकस से गुजरेगी, पहला चीज। दूसरा, यदि फोकस से गुजरेगा तो समांतर हो जाएगा, दूसरा चीज। तीसरा, ये आप पढ़े होंगे, यदि हम कर्वेचर यानी कि ये जो हम लेंगे C से लेकर चलेंगे तो दर्पण से थोड़ा सा और इधर रहेगा, दर्पण से टकराने के बाद फिर उसी दिशा में लौट आएगा। तो ये 2-3 चीज है जो आपको माइंड में रखना है। एक क्या कि यदि समांतर ले जाएंगे तो फोकस से होकर गुजरेगा, यदि हम फोकस से गुजारेंगे इसको तो वो टकरा कर समांतर हो जाएगा, उल्टा इसका। एक पहला कंसेप्ट क्या है, समांतर यदि रेखा मुख्य अक्ष के तो परावर्तन होने के बाद फोकस से गुजरेगा, यदि फोकस से गुजारेंगे तो समांतर हो जाएगा, ये कंसेप्ट पर। दूसरा कंसेप्ट, यदि हम C से गुजारेंगे केंद्र से, तो केंद्र से गुजारेंगे तो ये टकराकर फिर उसी दिशा में लौट आएगा, दूसरा चीज। तीसरा, यदि हम इस पोल से गुजारेंगे तो ये एक समान कोण बनाते हुए इधर आ जाएगा। ये 3 चीज आपका कंसेप्ट है इमेज फॉर्मेशन में। ये 3 में कोई भी 2 लेके चलिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन कॉमनली हम ये जो आपको समान कोण वाला है इसका प्रयोग कॉमनली हम नहीं करेंगे, हम 2 का प्रयोग करेंगे। एक तो फोकस से गुजार के इधर करेंगे, दूसरा हम क्या करते हैं केंद्र से गुजार देते हैं, कटेगा। और एक प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 काटान जरूरी है, 2 बिंदुओं का कटान जरूरी है। 2 बिंदु जब तक 2 किरण नहीं कटे कहीं पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो पहले हम प्रतिबिंब बना देते, ये आपका बी हो गया, ए बी हो गया, क्या ए बी आपका हो गया एक वस्तु। अब इसको हम मुख्य अक्ष के समांतर लेके चलते हैं किरण, एक समांतर किरण ले लिए तो क्या होगा, ये टकराने के बाद कहाँ जाएगा, ये जो है टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सीधा कर लेते हैं। ये जो टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो टकरा गया, अब लौटे कहाँ से गुजरेगा, ये फोकस से गुजर गया। ठीक है, गुजर गया, इधर आया और इधर से चला गया, ये पहला चीज हो गया।
अब दूसरा चीज देखिए, कटिंग केस, एक तो यहाँ से करेंगे तो ये कट जाएगा यहाँ पर, या फिर यहाँ से भी ले जाएंगे तो कट जाएगा, तो एक इमेज मेरा बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, इसी को हम एक और लेके चलते हैं, उसको हम रेड से लेके चलते हैं। पहले थोड़ा सा इसको कर्वेचर को बढ़ा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसको ये जो एफ है, अब देखिएगा यदि इसको हम इधर लेके चलें, ये गया, अब ये कट गया यहाँ पर। अब ये कट के क्या होगा, यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, ये उसी दिशा में वापस लौट जाएगा। तो ये आपका हो गया, इधर गया फिर इधर वापस लौट गया। अब जहाँ पर कटा वो क्या बन गया, प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया आपका, ये प्रतिबिंब बन गया आपका, और ये जो प्रतिबिंब बना इसका नाम क्या हो गया, ये ए डैश, और ये क्या हो गया, बी डैश। ये हो गया ए डैश, ये बी डैश, ये बन गया। अब इसमें करना क्या है आपको, एक बिंदु इसका भी नाम देते हैं, इसका नाम हम आपको देते हैं, चलिए कुछ एस देते हैं। ठीक है, अब ये सारा बिंदु हो गया, ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, ये बिंदु सी हो गया, बी डैश हो गया, ए डैश हो गया, एफ हो गया, एस हो गया। अब आपका लगभग तैयार है। जब तक ये नहीं बनेगा ना, प्रूफ बहुत मुश्किल से होगा। तो प्रूफ करने के लिए आपको ये जरूरी है, ये इमेज फॉर्मेशन। ये इमेज फॉर्मेशन तो अब हो गया, अब करना क्या, आपको प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए आपको बताते हैं तरीका, प्रूफ करने के लिए एक छोटा सा तरीका बताते हैं। आप यदि आप इधर बनाइएगा, ये तो बनाएंगे ही, लेकिन इसको पहले माइंड में सेट कर लीजिए तो इजी हो जाएगा। ये कोण कितना हो गया आपका 90 डिग्री, ये कोण कितना हो गया आपका 90 डिग्री, ये कोण कितना हो गया 90 डिग्री, ये कोण भी कितना 90 डिग्री। और कोई कोण बन रहा है, नहीं बन रहा है। अब एक की चीज़ और आप कर सकते हो, ये इमेजिन कर सकते हो, यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो ना, इसको इमेजिन कर सकते हो इसको। तो इमेजिन करेंगे तो ये पहले इसको कर लेते हैं इधर, जैसे हम r बराबर 2f में क्या कहते हैं, इमेजिन करके s जो है p के नज़दीक है, उसको हम कर लेंगे। पहले एक बिंदु और हो गया, इसका नाम देते हैं, चलो r तो है ही, चेंज करते हैं t। अब देखिए बना क्या आपका, ये भी कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब आपको बनाने के लिए याद क्या रखना है, ये दो त्रिभुज, ये दो त्रिभुज, ये आपको माइंड में रखना है, इजीली बन जाएगा। आप ऐसे प्रूफ करने के बाद हम आपको ये बताएंगे, लेकिन हम आपको अभी बताते हैं कि माइंड में पूरा सेट हो जाए, ताकि इसको सिद्ध करने के बाद भी यदि आप बनाइए तो इजीली बन जाएगा। ये दो त्रिभुज, ये दो त्रिभुज बना, त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज, ये त्रिभुज, चार त्रिभुज इसमें है, ये दो, ये दो। अब आपको समरूप करना, यदि ये दो त्रिभुज को समरूप कर लिए, ये दो त्रिभुज को समरूप कर लिए तो बन गया। बस यही है इसमें। अब कैसे बनेगा हम आपको बताते हैं, लेकिन आप पहले ये जान लो, ये जान लिए इजी हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो दो कोण है, ये कोण, ये कोण, चूंकि ये क्या है सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण क्या होता है बराबर होता है। ये कोण बराबर हो गया, एक कोण ये 90, ये भी एक 90 कोण हो गया। अब इधर देखिएगा, ये 90 है, ये 90 है, ये दोनों कोण बराबर होगा। अब ये त्रिभुज को दोनों को लेकर चलिए, ये त्रिभुज को लेकर चलिए, समरूप हो जाएगा। अब समरूप हम बार बार क्यों कह रहे हैं, ऐसे हम आपको आगे चल के बताएंगे समरूप हुआ, लेकिन यदि आप अभी माइंड में सेट कर लीजिएगा ना, तो दोबारा जब बनाइएगा तो माइंड में पहले से रहेगा कि हमको करना क्या है। ठीक है, तो अब देखते हैं, इसको बनाते हैं। अब त्रिभुज, दो त्रिभुज है, एक है ए बी सी एंड त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। ये दो त्रिभुज में हम देखेंगे तो ये देखिए, ये बराबर, ये बराबर, कोण बी बराबर है कोण बी बराबर है कोण बी डैश के है। इसको हम डिटेल से लेके चलेंगे, तो तीनों को लेके चलिए, तो क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी।
एक कोण बराबर हो गया, और कोण ए बी सी, कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश। देखिए ये दोनों ए सी बी, ए डैश सी बी दोनों क्या है, बराबर है। जब दो कोण बराबर है तो दोनों जो त्रिभुज होगी वो क्या होगी, समरूप होगी, यानी ए बी सी समरूप कोण ए डैश बी डैश सी। अब करना क्या, ध्यान रखिएगा। अब ये कैसे किए, ये चूंकि ये इंपॉर्टेंट है, यदि हो गया तो क्लियर हो गया। तो दो त्रिभुज हम पहले लिए, एक त्रिभुज ये वाला और ये वाला, ये दोनों अगले बार में दोनों को लेंगे। तो ये दोनों त्रिभुज में देखिएगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कोण दोनों क्या होगा, बराबर। यानी दो कोण बराबर है तो दोनों जो त्रिभुज होगी वो समरूप होगी। अब समरूप का मतलब ध्यान रखिएगा कि भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। भुजाओं का अनुपात ये बटा ये बराबर ये बटा ये बटा ये बराबर ये। लेकिन अब कॉमनली हम, चूंकि इसका तो माप हमको है नहीं, तो ये हमको माप है ये दोनों का, तो अब ए बी बटा ए डैश बी डैश। जब दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो क्या होगा, दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश। ये हो गया लंब वाला। अब आधार वाला लेते हैं, इसको भी लेंगे, इसको आधार वाला लेंगे। तो पहले हम ए बी को लिए हैं तो इसका आधार क्या होगा, बी सी, तो ये हो गया बी सी बटा, अब ये देखते हैं इधर क्या है आपका, बी डैश सी, बी डैश सी। ये आ गया ए बी बटा ए डैश बी डैश, बी सी बटा बी डैश सी। ये आपका आ गया पहला कंसेप्ट। तो ये लिखिए समीकरण 1। तो ये समीकरण 1 हो गया आपका। अब लेते हैं ये दोनों त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज में देखिएगा, ये थोड़ा सा हम इधर हम लिख देते हैं ताकि आपको ये समीकरण 1 हो गया। ये दोनों त्रिभुज देख, त्रिभुज ए डैश बी, चलो एस टी एफ, त्रिभुज एस टी एफ एंड त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ हो गया। अब ये दोनों त्रिभुज में देखिए, ये 90 है, ये 90 है, ये दोनों क्या होगा, बराबर। इसको आप लिख, जैसे देखिए क्या हो गया, कोण ए डैश बी डैश एफ बराबर कोण एफ टी एस। या इधर कहाँ लेके चले, इधर से लेके चले तो उधर भी ऊपर लेके चलिएगा, तो एस टी एफ एंड कोण ये वाला तो ए डैश एफ बी डैश बराबर कोण ये वाला बराबर होगा तो क्या होगा, एस एफ टी, एस एफ टी। तो इसीलिए क्या होगा, त्रिभुज एस टी एफ समरूप जो होगा ए डैश बी डैश एफ के। नहीं समझ में आया, वही चीज़ है जैसे देखिए ये दोनों त्रिभुज को समरूप किए थे, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप किए तो क्या होगा, ये 90 डिग्री, ये दोनों कोण सेम उसी ढंग से, ये 90 डिग्री बराबर है तो समरूप हो गया। जब समरूप होगा तो उसका क्या होगा, इसका भी बराबर होगा। तो अब देखिए क्या होगा, अब इसका पहले ले लेते हैं, क्या होगा, एस टी। तो एस टी या लंब, इसका लंब क्या होगा, ए डैश बी, ए डैश बी बराबर, अब इसका आधार लेंगे पहले तो क्या होगा, एफ टी यानी टी एफ, तो टी एफ बटा क्या हो गया आपका, बी डैश एफ, बी डैश एफ, टी एफ बटा क्या हो गया आपका, ए डैश सॉरी बी डैश एफ। क्लियर हो गया। अब देखिए चूंकि एस टी बराबर ए बी है एस टी और ए बी क्या है, बराबर है, तो यहाँ पर या इसको लिख सकते हैं ऐसे, एस टी की जगह पर ए बी, तो ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर टी एफ बटा बी डैश एफ। ठीक है, ये आपका हो गया, ये समीकरण क्या हो गया, 2। ये समीकरण 2 और ऊपर वाला समीकरण 1, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1। अब देखिएगा इधर LHS बराबर है। अब पहले हम देख लेते हैं, पहले पूरा कंसेप्ट देख लेते हैं, ये लाए कहाँ से, जो
कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। पहले ये तो कंफर्म कर लिए क्या एक दर्पण लिए, फोकस एफ हो गया, केंद्र क्या हो गया सी हो गया, एक वस्तु लिए ए भी जो समांतर गुजारे तो क्या होगा फोकस से गुजरा, एक वक्ता केंद्र से गुजारे तो सीधा हो गया। अब ये दोनों त्रिभुज का समरूप करना है, तीनों त्रिभुज का समरूप करना है, पहले ही माइंड में सेट कर लीजिए तो इजी हो जाएगा आपको। तो ये देखिए ये कोण बराबर, ये कोण बराबर, दो कोण बराबर है तो ए जो समरूपता है उसके अनुसार क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप होगा। समरूप होगा तो जो संगत भुजा का जो अनुपात है वो क्या होगा, बराबर। तो यानी कि ये बटा ये मत कर दीजिएगा, इसका यदि इधर लिए हैं तो इसका भी यही लेंगे, इसका लंब लिए तो इसका भी क्या लेंगे, लंब ही लेंगे। तो क्या किए, ए बी बटा ए डैश बी। अब इसका आधार लेंगे, चूंकि ये जो दूरी है इसको हमको मतलब नहीं, कहीं पर नहीं निकल सकता है, ये लेंगे तो क्या होगा, बी सी बटा बी डैश सी, ये हो गया बी सी बटा बी डैश सी। सेम उधर आ गए तो क्या आ गया आपका, एस टी बटा ए डैश बी डैश, एस टी बटा ए डैश बी डैश। अब ये लेंगे आपका क्या हो गया, टी एफ बटा बी डैश एफ, टी एफ बटा बी डैश एफ। चूंकि ये दोनों दूरी क्या है, बराबर है, तो एस टी की जगह पर ए भी रख दिए तो ये हो गया आपका। अब देखिएगा समीकरण 1 और 2 दोनों में देखिएगा क्या कि एल एच एस क्या है, बराबर है, तो आर एच एस भी क्या होगा, बराबर होगा। तो उसको करते हैं इसको मिटाने के बाद। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 देखिएगा क्या हो गया, बी सी बटा बी डैश सी बराबर टी एफ बटा बी डैश एफ हो गया ये आपका। अब देखते हैं बी सी, ये आपका बी सी हो गया, ये क्या है बी डैश सी, ये हो गया आपका टी एफ ये आपका है, बी डैश एफ ये है। अब टी एफ को देखिएगा, यदि टी और पी एकदम नज़दीक हो तो क्या हो गया, टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। तो यदि नज़दीक हो तो टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ। कब, यदि टी और पी एकदम क्या हो, नज़दीक हो। तो इसको अब एक और रूप में लिखेंगे तो क्या हो गया, बी सी बटा बी डैश सी बराबर पी एफ बटा बी डैश एफ। अब देखिए बन गया बी सी इसको निकालना है तो पूरा में इसको घटा देंगे तो आ जाएगा। तो पूरा क्या हो गया, ये वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी में से हम किसको घटा देंगे, चलिए इसका पूरा लिख लेते हैं पहले। तो पी एफ माइनस पी सी, ये पूरा क्या हो गया, पी बी है ना, तो पी बी, ये पी बी माइनस पी सी तो ये निकल जाएगा। बी डैश सी निकालना है, इसको निकालना है ना, तो ये पूरा में से इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो पूरा क्या है, पी सी बटा पी बी डैश, पी सी बट माइनस पी बी डैश बराबर, ठीक है, पी एफ, तो पी एफ है ही है, पी एफ रहने दीजिए आपका। बी डैश एफ, तो बी डैश एफ ये है आपका, तो इतना में ये घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो पूरा ही क्या होगा, पी बी डैश बटे माइनस पी एफ, पी बी डैश माइनस पी एफ। अब बन गया। आप देखिए पी बी को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, वस्तु की दूरी, तो क्या होगा यू। पी सी क्या है आपका, केंद्र है, त्रिज्या है, तो आर हो जाएगा आपका, यानी कि 2f हो जाएगा आपका। पी एफ क्या है आपका, ये फोकस दूरी है आपका। पी बी डैश क्या है आपका, प्रतिबिंब की दूरी यानी कि भी है। पी एफ ये भी क्या है आपका, सिंपल। अब निकल गया। अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए पी बी, चूंकि यू आपतित किरण के विपरीत माप रहे हैं तो माइनस में होगा, तो माइनस यू। पी सी ये है आपका, तो क्या होगा माइनस आर बराबर 2f, तो माइनस एक पहले से और माइनस 2f बटा पी सी कितना है आपका 2f है, माइनस 2f माइनस पी बी डैश कितना है, पी बी डैश आपका हो गया वस्तु प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर पी एफ कितना है f बाई पी बी डैश कितना है भी माइनस पी एफ कितना है माइनस एफ। अब इसको हल कर लीजिए, निकल जाएगा।
अब इसको हल करने के लिए क्या करें, बस पहले सिंपल कर लीजिए, उसके बाद आड़े तिरछी गुना कर दीजिएगा। तो सिंपल करेंगे तो क्या होगा, -u प्लस 2f बाई -2f माइनस ये बी वी डैश, ये भी जो होगा वो माइनस में आएगा, ये भी ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस भी बराबर -f बाई -v प्लस f गुना कर दीजिए। तो दोनों में पहले इसको इससे गुना करेंगे तो u और v माइनस माइनस प्लस u से फिर इसको गुना करेंगे -uf। अब इसको दोनों गुना करेंगे तो -2vf प्लस 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 2f स्क्वायर बराबर, इधर गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, ये गुना करेंगे तो -vf हो गया। अब देखिए दोनों बराबर है तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो माइनस ही, दो माइनस ख़त्म हो गया। अब क्या हो गया देख लेते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं हम। तो क्या हो गया, ये +2f vf को इधर ले आइए या उधर ले जाइए इसको, तो uv माइनस uf बराबर, ये माइनस है vf, इधर भी माइनस vf है। यदि हम इसको चलिए उसको उधर ही ले जाइए, तो माइनस तो प्लस टू और माइनस एक ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा vf। अब इतना करने के बाद डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड को uvf से ऑन बोथ साइड, ठीक है, बाई डिवाइडिंग बाई uvf ऑन बोथ साइड। अब देखिए क्या होगा, uv बटा uvf प्लस माइनस uf बटा uvf बराबर vf बटा uvf। अब देखिएगा तो कट जाएगा, uv हो गया, uf चल गया, vf चल गया, क्या बच गया इसमें बच गया 1/f माइनस 1/v 1 माइनस u। और यदि हम इसको उधर ले जाएंगे तो 1/f रहने दीजिए, तो 1/, इसको उधर ले जाएंगे तो v प्लस में, और ये सिद्ध हो गया। बड़ा टाइम लग गया। अब देखिए करना क्या आपको, क्लियर हो गया ये आपका। अब किए क्या, कुछ नहीं, इसमें कंसेप्ट कुछ खास नहीं है। करना क्या है, एक दर्पण ले लिए हम, ठीक है। अब एक दर्पण ले लिए तो उसका f होगा, c होगा कंफर्म, ये दूरी f छोटी f होगा, ये r होगा, ये भी कंफर्म आपको पता है। अब एक वस्तु लिए ए बी, समांतर खींचे तो फोकस से गुजर गया, एक को हम केंद्र से गुजरे तो उधर गुजर गया, ये क्लियर हो गया। अब एक वस्तु बना, वस्तु का प्रतिबिंब बना, ए बी वस्तु था, प्रतिबिंब क्या बना, ए डैश बी डैश। किए क्या हम, ये दोनों त्रिभुज को समरूप किए, ये दोनों त्रिभुज को समरूप किए, बस ये दोनों त्रिभुज को समरूप किए तो ये बटा ये आ गया और ये बटा ये आ गया, यानी कि यदि इसको हम इधर ले चलेंगे, इधर ले ए बी बटा ए डैश बी डैश, बी सी बटा बी डैश सी। सेम ये दोनों त्रिभुज को समरूप किए तो क्या आ गया, इसका लंब क्या होगा एस टी बटा इसका लंब ए डैश बी डैश, इसका आधार टी एफ तो इसका आधार क्या होगा बी डैश एफ, बस हो गया। अब एक चीज और इसको बराबर किए तो एक तरफ एक साइड बराबर आ गया ए डैश बी डैश वाला, चूंकि एस टी जो है वो ए बी के बराबर है। अभी आप पीछे देखें तो उस स्थिति से एल एच एस बराबर हो गया तो आर एच एस बराबर हो गया, बस वही करना है। अब टी को पी के समदम नज़दीक मानेंगे तो टी और पी टी एफ जो है पी एफ हो गया, सबका मान पुट कर दिए, कैलकुलेशन कर दिए, हो गया। बस ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि दोनों साइड को किससे यू वी एफ से हम भाग दिए, बन गया। बस यही है, कुछ खास नहीं है, बस ये कंसेप्ट माइंड में रखिएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन आप इसको आराम से देखिए, इजली बन जाएगा। तो आशा करते हैं ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। एक बच गया उत्तल दर्पण में,
उत्तल दर्पण में भी लगभग सेम कंसेप्ट है, उसको कोशिश कीजिएगा। नहीं यदि बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो अगले वीडियो में हम आपको उत्तल दर्पण के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया। नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।